तो संख्या ज़्यादा होने से, लोगों के जता देने से कोई आदमी सही गलत नहीं साबित हो जाता। ये देखा जाए कि वो व्यक्ति किस मॉरलिटी पे देश में इलेक्शन में लड़ा। ठीक, राहुल गांधी और देश में कांग्रेस शिक्षा के मुद्दे पे लड़ी थी, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ी थी। देश में लाखों करोड़ों युवा रोजगार है, उनका सपना हारा है, बेरोजगारी हारी है। ठीक है, रोजगार की उम्मीदें हारी है, महंगाई कम होगी इसकी उम्मीदें हारी है। कांग्रेस नहीं हारी, ठीक है, और उसके बावजूद वो सरवाइव कर रहा है। उसके पीछे आरएसएस जैसा संगठन नहीं है, उसके पीछे हिंदुत्व जैसा चेहरा नहीं है, उसके पीछे मंदिर की पूरी सेना नहीं है। ठीक है, उसके पीछे धर्म का ठप्पा नहीं है, उसके पीछे नहीं, एक ही ठप्पा है। तो उनका सबका साथ सबका विकास एक्सपोज हो गया था। जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो सबका साथ सबका विकास एक्सपोज हो गया था। जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसका साथ और किसका विकास वो भी एक्सपोज हो गया था। ये तो देश में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है, लोकतांत्रिक सरकार में आंदोलन भी होते हैं, और जब आंदोलन होते हैं तो सरकार उनकी सुनने की बजाय उन पर इल्जाम लगाती है। तो किसका साथ और किसका विकास? जैसे इंडिया गठबंधन में हुआ है, 6 तारीख को बैठक थी इंडिया गठबंधन की, नीतीश कुमार नहीं आ रहे, बता दिया मेरी तबीयत खराब है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव नहीं आ रहे। क्या इंडिया गठबंधन टूट रहा है? नहीं, मतलब अगर कोई अपने निजी कारणों से नहीं आ रहा तो उसका क्या मतलब है? गठबंधन टूट रद्द कर दिया बैठक। अरे भाई, ऐसे तो बहुत सारे लोग पिछली बार भी नहीं आए थे, उससे पहले भी बीच में जब मीटिंग हुई थी तब भी नहीं आए थे। तो देखो, ये तो गठबंधन है। जब 4 लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है तो कई बार रूठना मनाना, साथ लेकर चलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये वो एक छोटी सी दिक्कत है जो दूर कर ली जाएगी। आगे बताओ। अखिलेश यादव जो हाल हुआ था मध्य प्रदेश में, तब से अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं। एक आदमी को दिक्कत हो जाएगी, या नीतीश कुमार जी, अखिलेश जी, ममता बनर्जी, 3 लोग को परेशानी है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन का जो राष्ट्रीय चेहरा है वो कांग्रेस है। ठीक है, और कांग्रेस नाराज नहीं होनी चाहिए। बाकी छोटे मोटे दल को साधना कांग्रेस का काम है, जो टूटेंगे बिखरेंगे और साथ ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आम बात है, जहाँ परिवार होता है वहाँ झगड़े होते हैं, और ये इंडिया गठबंधन एक परिवार है। ठीक है, तो इसमें लोग तंज भी कसेंगे, एक दूसरे को रूठेंगे भी, मनाएंगे भी, सब चलता रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, इसलिए 3 स्टेट हार गई। आपने नरेंद्र मोदी का नाम सुना? देश के प्रधानमंत्री। अमित शाह का भी सुना होगा। हाँ। पता है मोदी जी में और राहुल गांधी में क्या फर्क है? कि फर्क बस इतना है तेरी और मेरी तालीम में, कि तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। राहुल गांधी बनने के लिए ना हालातों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, हालात क्या थे कि उसने अपनी बचपन में अपने पिता को खोया, माता को खोया। ठीक है, दादी को खोया, माता को नहीं दादी को खोया। ठीक है, और उसके बावजूद वो सरवाइव कर रहा है। उसके पीछे आरएसएस जैसा संगठन नहीं है, उसके पीछे हिंदुत्व जैसा चेहरा नहीं है, उसके पीछे मंदिर की पूरी सेना नहीं है। ठीक है, उसके पीछे धर्म का ठप्पा नहीं है, उसके पीछे नहीं, एक ही ठप्पा है, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। और जब आपको लोकतंत्र पे चलना पड़ेगा तो सारे धर्मों को साधना पड़ेगा, और सारे धर्मों को साथ लेकर चलना मुश्किल बात है। एक धर्म के साथ आगे बढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। मोदी जी एक धर्म के साथ बढ़ रहे हैं, और वो पूरे भारत के हर धर्म हर संप्रदाय को लेकर बढ़ रहे हैं, जो कि मुश्किल है। लेकिन मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। गैस सिलेंडर सबको तो दे रहे हैं, राशन सबको दे रहे हैं, खाली हिंदू को तो दे नहीं रहे। जब प्रोटेस्ट होता है ना तो सबका साथ सबका विकास तब समझ में आता है। जब एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उनका सबका साथ सबका विकास एक्सपोज हो गया था। जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो सबका साथ सबका विकास एक्सपोज हो गया था। जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसका साथ और किसका विकास वो भी एक्सपोज हो गया था। ये तो देश में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है, लोकतांत्रिक सरकार में आंदोलन भी होते हैं, और जब आंदोलन होते हैं तो सरकार उनकी सुनने की बजाय उन पर इल्जाम लगाती है। तो किसका साथ और किसका विकास, ये तो छोड़ ही दो। लेकिन 3 स्टेट तो फाइनल कर दिया है कि अब देश में वापसी कर रहे हैं मोदी जी। मैं सीधी सी एक चाणक्य की बात को जानता हूँ। जब चाणक्य जी ने धनानंद के खिलाफ आवाज उठाई थी, चाणक्य जी अमित शाह की बात नहीं, चाणक्य, जब धनानंद ने चाणक्य की छाती पर लात मारी थी तो एकमात्र पूरी सभा में चाणक्य सहित पूरी सभा पूरा प्रशासन गलत था, लेकिन बावजूद इसके चाणक्य वहां से चुपचाप चले गए अपनी हार स्वीकार करके। लेकिन उन्होंने अपना शिष्य तैयार किया और एक दिन धनानंद को उस कुर्सी से उतार दिया। तो संख्या ज़्यादा होने से, लोगों के जता देने से कोई आदमी सही गलत नहीं साबित हो जाता। ये देखा जाए कि वो व्यक्ति किस मॉरलिटी पे देश में इलेक्शन में लड़ा। ठीक, राहुल गांधी और देश में कांग्रेस शिक्षा के मुद्दे पे लड़ी थी,
बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ी थी। देश में लाखों करोड़ों युवा रोजगार है, उनका सपना हारा है, बेरोजगारी हारी है। ठीक है, रोजगार की उम्मीदें हारी है, महंगाई कम होगी इसकी उम्मीदें हारी है, कांग्रेस नहीं हारी। अब राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, इंडिया अलायंस में वो है क्या? भैया यूपी में जय श्री राम और वो भंडारा राहुल गांधी देखो बहुत। इंडिया अलायंस में क्या है? मैं बताता हूँ ना, इंडिया अलायंस में राहुल गांधी ही है। ठीक है, अभी मैं एक ट्विटर पे देख रहा था कि मोदी के नाम को उल्टा करो या सीधा करो, ठीक है, मतलब उल्टा करके भी पढ़ोगे, जैसे राम का नाम उल्टा करने से राम ही निकलता है, राम 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 करोगे तो राम ही निकलेगा। ऐसी मोदी का उल्टा करोगे, मोदी 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 धीमो 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 धीमो, तो मोदी ही निकलेगा। अगर राहुल का उल्टा कर दोगे तो क्या निकलेगा? पहली बात तो नरेंद्र मोदी का नाम मोदी नहीं है, उसका नाम नरेंद्र है, उनका नाम नरेंद्र है। तो नरेंद्र का उल्टा करो तो समझ में आएगा नरेंद्र निकलेगा। ठीक, और राहुल का अगर उल्टा करोगे ना तो वही निकलेगा जो होता है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो राहुल को उल्टा करके तो देखो, लोहार देर में लगेगा। वो 3 स्टेट में समझ में आ गया कि लोहार कौन है, सुनार कौन है। बिल्कुल समझ में आ गया कि लोहा जो है देर तक तपता है जी, और राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस तप रही है। अभी जिस दिन भी नक्श में आएगी, छेनी बनाएगी और सोने को तोड़ के निकल जाएगी।